2016 उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ के दौरान जिनके सानिध्य में अंतरराष्ट्रीय अखाड़ा परिषद को अस्तित्व में लाया गया, आज उन्होंने ही कई सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं और वो है कंप्यूटर बाबा जो हमारे साथ में यहाँ पर है। कंप्यूटर बाबा से हम यहाँ पर सीधी बातचीत करते हैं। बाबा, किस कारण से उन्हें जो है इस प्रकार से निष्कासित जो किया? देखिए, ये ऋषि अजय दास जी है जो किन्नर अखाड़ा के संस्थापक हैं। उन्होंने निष्कासित कर दिया और उन्होंने जब निष्कासित कर दिया उनको, तो हमने उनको धन्यवाद दिया और बधाई दी, इसलिए कि जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुए, जो देशद्रोही में उनका नाम आए और ऐसे लोग यदि महामंडलेश्वर पद दिया जाए तो हमारी जो गरिमा है, चाहे वो सनातन की हो चाहे संतों की है, वो गरिमा खत्म होती है। और हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं ममता कुलकर्णी की कि जिनको आपने बनाया वो लायक नहीं। और अब उसके बाद यदि ऋषि अजय दास जिन्होंने किन्नर अखाड़ा तैयार किया और उन्होंने इनको निकाला है, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूं। बस यही मेरा कहना है कि यदि उन्होंने ऐसा काम किया है तो ऐसे लोग यदि महामंडलेश्वर बनाओगे तो जो महामंडलेश्वर उनकी गरिमा का क्या होगा। मगर महाराज जी, वो आज एक पलटवार कर रही हैं। वो ये भी कह रही है कि हमने तो 2016-17 में पहले ही उन्हें बाहर कर दिया था, तमाम हमारे पास कागजात भी है, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि चरित्र पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ठीक है, वो उनका अखाड़ा जाने, उनकी कहानी जाने। रहा सवाल नियम का, यदि आप गलत तरीकों से आप पेश आओगे तो हम संत समाज बोलेंगे किसी को भी अखाड़ा में हकदार नहीं है वो। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि वो संस्थापक को निकाल ही नहीं सकते। बाप बेटा को कैसे निकाल सकता है? पैदा किया है संस्थापक जो है ऋषि अजय दास है, और उन्होंने जब वो तैयार किया है, ये तो जूना अखाड़ा में पहुंच गई। जब जूना अखाड़ा में पहुंच गई, उनने सम्मिलित हो गई, तो फिर इनका किन्नर अखाड़ा बचा कहाँ है? ये तो गिरी हो गई, और ये गिरी हो गई तो ये तो उनके अखाड़े के साथ हो गई, सम्मिलित हो गई, तो 14वां अखाड़ा तो रहा नहीं। किन्नर अखाड़ा कहां से है? किन्नर अखाड़ा तो अब गिरी वाला नहीं है, ये गिरी वाला किन्नर अखाड़ा है। इन्होंने जो बना वो किन्नर अखाड़ा है, तो वो तो फोटोकॉपी कर दी आपने और आप पहुंच गई वहां जूना अखाड़ा में, तो फिर आप जूना अखाड़ा की खालसाधारी हो गई हो। आपको ध्यान रखना चाहिए, आप जूना अखाड़ा की खालसाधारी हैं, आप उसमें पहुंच गई हैं, और आपका नाम नंदगिरी है, तो आप गिरी में पहुंच गई। अब किन्नर कहां से बची? के किन्नर अखाड़ा, आप तो संत बन गए, आप आनंद लीजिए। महाराज जी, यहाँ ये भी कह रहे हैं कि अब मानहानि कोर्ट न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे। बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि दोनों पेश करें। वो पेश करें कि उन्होंने निकाला, ये पेश करें। वो कौन हैसियत से निकाल सकती है? जिन्होंने संस्था तैयार की है, किन्नर अखाड़ा बनाया है, जो संस्थापक है वो निकालेगा कि ये निकालेंगे? तो कोर्ट जाए ना। हम यही तो कहना चाहते कि जाओ कोर्ट, तुम बताओ कि हम किन्नर अखाड़ा में है कि गिरी में है, आप उनको पेश करो। ये बता रहे हैं कि हमारा किन्नर अखाड़ा है और हम निकालते हैं तुम्हें, और वो पेश कर रहे हैं कि वो गिरी नहीं है। क्या वो नंदगिरी नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, उससे पूछना चाहता हूं कि वो नंदगिरी नहीं है या वो जूना अखाड़ा की गिरी नहीं है? क्या आप तो गिरी में पहुंच गए, तो जूना अखाड़ा शामिल हो गए, वहीं रहो आप। महाराज श्री, मैंने 2016 का वो वक्त देखा था जब आपके ही संरक्षण में ये पूरी कवायद शुरू हुई थी और तमाम चीज किए गए थे, और आप ही इस पूरे मामले के जो थे सूत्रधार थे। अब क्या आप अलग एक अखाड़े का ऐलान करेंगे? क्या कुछ आप अलग से किसी को गद्दी देंगे या अलग कोई अखाड़ा बनाएंगे? ऐसा नहीं है। वो ऋषि अजय दास है जिन्होंने ये अखाड़ा तैयार किया, जूना अखाड़ा। उन्होंने कहा, हमारी उनसे बातचीत हुई, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को अलग कर दिया है। उन्होंने बर्खास्त कर दिया कि इसीलिए बर्खास्त किया उन्होंने क्योंकि ममता कुलकर्णी जैसे देशद्रोहियों को यदि हम महामंडलेश्वर बनाओगे, ऐसे में आपको ही निकाल दिया। उन्होंने उसको निकाल दिया है, और उनका कहना है कि आप जाइए, अब जूने अखाड़े में रहिए, उसका काम करिए और गिरी बनी रहिए। अब यहाँ का मामला आता है और नहाइए, खूब आनंद लीजिए। जूना अखाड़ा उन्होंने कहा है कि हम 14वां अखाड़े की मांग कर रहे हैं, पहले भी करते थे, आज भी करेंगे, और जल्दी दिल्ली में एक सेमिनार बुला रहे हैं सभी किन्नरों को, और फिर उसमें जो है आचार्य महामंडलेश्वर घोषणा करेंगे। किसको मनाएंगे? सर्वसम्मति से मनाएंगे, ऐसा ऋषि अजय दास का कहना है। तो हम लोगों ने स्वागत किया बिल्कुल कि अच्छे महामंडलेश्वर साधु हैं जो 12-12 साल तपस्या करते हैं, वो तो महामंडलेश्वर बन नहीं पाते। ये 4 दिनों में तुमने महामंडलेश्वर बना दिया। तुमने क्या है, उसकी छवि क्या है? भारत विरोधी है, देश विरोधी उनकी छवि है। आप उनको महामंडलेश्वर बनाएंगे तो मैं भी महामंडलेश्वर हूं, मेरी छवि में क्या होगा, लोगों के मन में क्या होगा कि ऐसे लोग भी बनते हैं महामंडलेश्वर। इसलिए ध्यान रखें, मैं सभी अखाड़ों से अनुरोध है
कि ये तो ध्यान रखें, बड़े पद देने के पहले उसकी भूमिका जरूर देखी जाए। जय हो। तो यहाँ साफ तौर पर कंप्यूटर बाबा हमारे साथ में थे, उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि किसी भी संत की और खासतौर से महामंडलेश्वर एक बहुत बड़ा पद है, सनातन का बहुत बड़ा स्तंभ है, बहुत बड़ा नाम है और इसकी छवि धूमिल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस बात का भी साफ तौर पर स्वागत कर दिया है कि दोनों अपने दस्तावेज को पेश करें और अखाड़ों की बात अब न्यायालय में उतरे। दूध का दूध, पानी का पानी जल्द हो, लेकिन दिल्ली में जल्द ही किन्नरों की एक बड़ी संसद बुलाई जाएगी और यहाँ नया महामंडलेश्वर नियुक्त किया जाएगा। कैमरामैन लवनीश सैनी के साथ शिखिल व्यवहार, न्यूज़ 24 प्रयागराज।